नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है धैर्य, खुशी और कठिन कठिन मेहनत। ये सब जादू हैं। ये किस चीज़ के जादू हैं? ये आपके जीवन के जादू हैं जो कि आपके जीवन को बदल देते हैं। यदि आपके अंदर किसी काम को कर रहे हैं और उसके लिए धैर्य बना हुआ है, यदि कोई चीज़ चाहे वो आपके जीवन के करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी परिस्थिति से रिलेटेड हो, आपके जॉब से आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, यदि आपके अंदर धीरज है तो आप उस चीज़ को पालेंगे। कभी कभी बहुत लंबा समय आपको देना पड़ता है। परिस्थितियाँ कई कारण बहुत सारे हो जाते हैं। कारण की कमी नहीं है, कारण हजारों होते हैं। मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देती हूँ। एक समय ऐसा था कि जब मैंने एमए किया तो उस समय मैं बहुत अर्ली एज में मेरा एमए हुआ। 19 ईयर्स में कंप्लीट हुए थे तभी वो हो गया। और उसी समय मुझे पीएचडी में जो है वो एंट्री भी मिल गई। संस्कृत में पीएचडी करने जा रही थी। पीएचडी का काम भी किया, सब कुछ हुआ। और ऐसा अ, एक ऐसी स्थिति बनी कि जिसके कारण से मुझे पीएचडी बीच में छोड़नी पड़ी। सारा कुछ होने के बाद बीच में छोड़नी पड़ी। और उसके बाद अब दूसरे संस्कृत के गाइड मिल नहीं रहे, क्योंकि संस्कृत के गाइड मिलना इतना आसान नहीं है। यानी मिल तो रहे लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। मथुरा से आगरा दूर नहीं है, लेकिन घर में पेरेंट्स भेजने के लिए तैयार नहीं, तो अब कैसे करेंगे आप काम? फिर उन सारी स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। यदि आज मिल भी गए तो ठीक है। फिर सारी चीज़ों पर जब सोचा तो लगा कि संस्कृत में उतना जो है अभी इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है, तो किसी और सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। इसमें पीएचडी को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत के गाइड नहीं मिलेंगे। और फिर कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। बीच में छोड़ा, वापस से हिंदी से एमए किया। जब एमए कर लिया और जब दोबारा से पीएचडी में सिनॉप्सिस भेजी, सिनॉप्सिस के फाइनल होने में 1 साल का समय लगा। उस समय तक काम किया, मालूम पड़ा कि वो सिनॉप्सिस पीएचडी की परमिशन मिल गई, वो सब्जेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। अब वापस से फिर जो है फिर वापस दोबारा सिनॉप्सिस भेजी। जब वो बन करके आई तो एक और नई प्रॉब्लम, और इस तरीके से करते करते मुझे 14 वर्ष लग गए पीएचडी करने में। मतलब अब आप सोचिए कि वो ना तो मेरे लिए उस समय ज़रूरी थी, क्योंकि परिवार में किसी को मेरी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था, ना ही मायके में ना ही ससुराल में किसी को मेरे कैरियर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता था कि मुझे जॉब करना चाहिए। ये किसी की भी प्रायोरिटी नहीं थी। वो सब ये चाहते थे कि कर रहे हैं तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब उसके बावजूद एक इतना सब्र रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और तब जाकर के कहीं पीएचडी की डिग्री मिली। तो ये धैर्य बना करके रखने के बाद कोई चीज़ मिलती है। यहाँ पर मुझे सिर्फ यही बताना है कि धैर्य रखना पड़ता है। ये उदाहरण में लाइव था इसलिए मैंने दे दिया। तो धीरज, फिर आपको खुशी बना करके रखनी पड़ेगी। जब इस तरह की परिस्थिति हो और आपको कोई काम करना है, तो आपको अपनी खुशी अपने आप बना करके रखनी, क्योंकि बाहर वालों से आप अपेक्षा करेंगे तो वहाँ से मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उन लोगों से आप यदि किसी खुशी की उम्मीद कर रहे हैं, कोई ये सोच रहे हैं कि कोई किसी तरीके का बढ़ावा मिलेगा, कोई किसी तरीके का सपोर्ट मिलेगा, वो सब चीज़ें तो भूल ही जाइए। तो वो सब मिलेगा नहीं। तो आपको अपनी खुशी भी बना करके रखनी है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कितने कितने समय तक हम कहाँ तक जा सकते हैं और हमें कहाँ मुड़ना है। उन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि परिवार भी ये चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि परिवार होता नहीं। और वो जो लोग नहीं बनाते हैं, जो लोग परिवार नहीं बनाते हैं, केवल कैरियर को ही चूज़ करते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस चक्कर में
कई बार परिवार छूट ही जाता है, एक उम्र ही छूट जाती है। तो खैर, तो वो खुशी को बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुशी को बना लेते हैं तो आपके काम में काफ़ी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए तैयार है या नहीं, आप अपने लिए तैयार हो। जब व्यक्ति खुद से अपने के लिए तैयार होता है तो उसको बाहर वालों की परवाह भी नहीं होती, बाहर वालों की चीज़ें उसको प्रभावित भी ज़्यादा नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद आती है बात मेहनत की, क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिलता है तो लोग आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब किसी को कोई मतलब ही नहीं है तो वो आपको सपोर्ट देने की बात भी वहाँ पर ख़त्म हो गई। वहाँ पर तो किसी चीज़ का आपको सपोर्ट है नहीं, आपको अपने लिए समय निकालना है। तो जब समय निकालेंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यदि आप उस कठिन मेहनत के लिए तैयार हैं, यदि आप हर चीज़ पर अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो उससे आप निकल जाएंगे और आप एक ना एक दिन वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे जो आपने अपना लक्ष्य बना करके रखा है। निश्चित रूप से आप उसे पालेंगे, जब क्योंकि वो आपके लिए कीमती है, किसी और के लिए कीमती हो या ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच होती है वो किस लिए काम कर रहा है। तो आपके यदि आपकी सोच क्लियर है कि मैं ये काम किस कारण से कर रही हूँ या किस कारण से कर रहा हूँ, यदि आप इस बात को जानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया जाने या ना जाने। क्योंकि जीवन में आपको देखिए, माता पिता को कुछ समय तक संतुष्टि हो सकती है, खुशी मिल सकती है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यदि किसी को कोई आपकी लाइफ से फ़ायदा होगा तो वो आपको होता है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। मुख्य फायदा किसको होता है? व्यक्ति विशेष को। यदि उसका वो किसी भी करियर में आगे बढ़ता है तो भी उसका फायदा, यदि कद में आगे बढ़ता है तो भी उसका फायदा, पद में आगे बढ़ता है तो भी उसका, मतलब किसी भी तरीके से उसके जीवन में प्रोग्रेस होती है तो फायदा अल्टीमेटली उसको होता है। दूसरे लोग तो कुछ समय के लिए प्रभावित होते हैं उन चीज़ों से, या उनको कुछ समय के लिए लाभ मिलता है, या उनको देकर के आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं, लेकिन असली जो सुख होता है वो व्यक्ति विशेष को मिलता है। तो जीवन में कभी भी दूसरों के जो कई बार कैसा लोगों को लगता है कि वो अपना काम करके दूसरों पर एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं है ये आप अपनी लाइफ बना रहे हैं। यदि आपको ये बात क्लियर होगी तो ना तो आपको काम करने में मेहनत महसूस होगी, ना ही आपको ना ही आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको उसमें जो आर्थिक प्रॉब्लम होती है उनको भी आप किस तरीके से फेस कर जाएंगे वो आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। जब व्यक्ति किसी कार्य के लिए समर्पित होता है, यानी पूरी तरीके से आपका जो प्यार है वो उस चीज़ के लिए है और आपके सामने वो चीज़ क्लियर है। सबसे बड़ी पिक्चर यदि आपके पास क्लियर है कि मुझे करना क्या है और क्यों करना है, ये यदि क्लियर है तो फिर बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि वो कर क्यों रहे हैं, और बहुत बड़ी-बड़ी उम्र तक चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं। जबकि अ, इसकी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो 2 लोगों पर बनती है। किस पर? पहली तो बनती है माता-पिता पर। यदि माता-पिता उतने सक्षम नहीं हैं, तो दूसरी ज़िम्मेदारी यदि कहीं किसी की बनती है, तो शिक्षकों की बनती है कि वो अ, उन स्टूडेंट को जो कि 10th तक के हैं, उनके करियर चुनने में उनकी मदद करें। क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता, हो सकता है उसको ना जानने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सपोर्ट यदि उसको मिल जाएगा तो वो एक सही समय पर अपने करियर को चुनने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। वहाँ वो फिर भटकेगा नहीं, फिर उसको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी और के लिए काम करूँ, फिर वो अपने लिए। आज तक हम देख रहे हैं हमारे जो आसपास के लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग वही हैं जो चाहते कुछ और थे और कर कुछ और रहे हैं।
तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उस काम में इंटरेस्ट नहीं आता। सबसे बड़ी इंटरेस्ट की कमी हो जाती है। आप काम तो कर रहे हैं भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति किसी एक काम में सफल हो सकता है वो किसी भी काम में सफल हो सकता है। लेकिन यदि किसी काम में आपका इंटरेस्ट है तो आप जिस काम को करेंगे उस काम का रिजल्ट भी कई गुना अच्छा होता है। आपको करने में भी अच्छा लगता है और काम भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे करके जाता है, क्योंकि उसमें आपकी सच्ची भावनाएं और मेहनत छिपी हुई होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप यदि जीवन में ये चाहते हैं कि आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आपकी सारी चीज़ें आपके आसपास जो है वो आपको खुशियाँ दें, तो सबसे पहली बात है कि आप पहली बात तो आप ही की जिम्मेदारी आपके जीवन के लिए है कि आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए, लेकिन यदि अब तक नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। लेकिन करिए वही जिसके का जो जिसको करके आपको प्रसन्नता मिलती है और आगे का भविष्य आप उसमें देख रहे हैं। आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। जो ये कहते हैं ना कि हमें बिना निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, यदि हमें ये मालूम है कि परिणाम फेल ही होना है तो फिर करने का फायदा क्या है? फिर तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। जब एक माँ को पता होता है कि माँ अपने बेटे को ही क्यों प्यार करती है, दूसरे भी बच्चों को भी प्यार कर सकती है, ना हो अपनी संतान, लेकिन वो वैसा प्यार जो अपनी संतान के लिए देती है वैसा दूसरों को इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि उसके साथ उसका लगाव क्या होता है, ये मेरा है, ये बड़ा होकर के मुझे खुशियाँ देगा, मुझे प्यार देगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे देखभाल करेगा। हर एक के को पैसे की ज़रूरत नहीं होती संतान से। ये मेरा है, मेरे पास रहेगा, मेरी देखभाल करेगा, मुझे प्यार करेगा। ये जो यहाँ अब आप कहेंगे स्वार्थ नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो मूल रूप से तो स्वार्थ है ना। माँ को खुशी मिल रही है अपने संतान से, दूसरों के बच्चों से उसको खुशी नहीं मिल रही, इसलिए वो अपने बच्चों को चाहती है। तो धन्यवाद। आज आपने देखा कि धैर्य, खुशी और कठिन मेहनत ये जादू की तरह काम करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से काम कीजिए और जीवन में सफल बनिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।